आत्मा का नाम अलग, शरीर की नाम अलग। अभी दूसरा हम आत्मा क्या किया मालूम है कि हमारे शरीर की जो गोरा काला रूप है, अपना रूप समझा। अभी शिव बाबा क्या कहता है, आप एक बिंदु रूप है, आपका शरीर का रूप अलग है, आपकी आत्मा का रूप अलग। और तो आज आत्मा क्या किया, शरीर के रूप को अपना रूप समझ लिया। बाबा उसी आपसे आपको अलग करेगा। अभी तीसरा बाबा क्या करता है, हम लोग इस शरीर के स्वरूप में जाते। स्वरूप माना नाक है, सबका नाक अलग है, सबका कान अलग है, सबका बाल अलग है। एक स्त्री स्वरूप पुरुष स्वरूप अलग है, तो हम लोग ज्योति स्वरूप है। ना हम कोई स्त्री है, ना हम कोई पुरुष है। अगर पुरुष का शरीर मिलेगा तो पुरुष का पार्ट है, अगर स्त्री का शरीर मिलेगा स्त्री का पार्ट है। हम रियली हम ज्योति स्वरूप है। ये तीसरा स्टेज है। अभी चौथा स्टेज आत्मा क्या किया, शरीर की उम्र को ही अपना उम्र मान लिया। अभी आपको हम किसी को पूछता हूँ माता जी आपका उम्र कितना है, तो सीधा आप बोलेंगे हाँ 40 है मेरी उम्र है। आपका शरीर की उम्र 40 है, परंतु आप एक अमर आत्मा है। ठीक है, आत्मा का कभी उम्र नहीं होता। ये है शिव बाबा आकर के आपको 4 चीज बताया। पहला आपका नाम बताया, सेकंड आपका रूप बताया, तीसरा आपका स्वरूप बताया, चौथा आपका उम्र बताया। अभी पांचवा क्या किया, आज आत्मा शरीर की धर्म को अपना धर्म मान लिया। अगर हिंदू में बौड़ी है, मैं हिंदू समझ रही है। अगर मुस्लिम में बौड़ी मिलेगा, मुस्लिम समझेगा। क्रिश्चियन में बौड़ी मिलेगा, क्रिश्चियन। अभी शिव बाबा क्या कहता है, आपका शरीर का धर्म हिंदू मुस्लिम है, परंतु आपकी आत्मा का धर्म 7 गुण है। शांति आपका धर्म है, पवित्रता आपका धर्म है, ज्ञान आपका धर्म है। ये है, इसको बाबा कहता है अभी आत्मा का। अभी बाबा का मैं दूसरा एंट्री बताता हूँ। दूसरा एंट्री है सहयोगी एंट्री है। सहयोगी आत्मा क्या करेगी, थोड़ी सी बाबा ने उसका बुद्धि के लाइन खोल दिया। वो बाबा को पैसा देगी, मकान देगी, जमीन देगी। हमारे ब्रह्मा कुमारी खूब उसको मान सम्मान करेंगे, फ्रंट लाइन में बैठेंगे, खूब सहयोगी है। योगी लाइन में नहीं आएगी। योगी माना रेगुलर मुरली नहीं है, और प्यूरिटी सात्विक कार में नहीं होगी खड़ा, और सहयोगी लाइन में खूब है। ऐसी आत्मा 11 करोड़ है, 1-2 नहीं, 11 करोड़ आत्मा सहयोगी है, 20 करोड़ आत्मा स्नेही है। ये दोनों को मिला दीजिए, 11 और 20, यही त्रेता की बुकिंग है। ये दोनों को सत्युग में एंट्री नहीं है। अगर आपको सत्युग में एंट्री करना है, अभी भी 7-8 साल है, अभी भी 1 करोड़ सीट खाली है सत्युग में एंट्री करने के लिए। 1 करोड़ सीट की बुकिंग है। अगर सत्युग में एंट्री करने के लिए बाबा कहता है, अगर आपको 1 जन्म की भी सत्युग में एंट्री करेंगे तो त्रेता का 12 जन्म आपको फ्री मिलेगी। ये याद रखिए, 1 जन्म आपने सत्युग में एंट्री किया तो त्रेता का 12 जन्म आपको बाबा को देना पड़ता है। इसलिए बाबा को सत्युग में एंट्री करने के लिए क्या किया, ये मुरली सुनाता हमको। ये मुरली रेगुलर सुनेगा तो सत्युग में जाएगी। पर ये मुरली सुनने के लिए बाबा ने 4 कंडीशन रखा है। अगर 4 कंडीशन है, इसमें 2 कंडीशन बाबा ज्यादा देखता है, 2 कंडीशन नहीं देखे। पहले कंडीशन बाबा देखेगी पवित्रता। जब तक आप पवित्रता का पालन करेगी, सात्विक आहार भोजन करेगी, ये मुरली सुनेगी, 1-2 साल के बाद सत्युग में एंट्री होगी। 1-2 साल के बाद एंट्री होगी, तब तक नहीं देगा बाबा, क्योंकि 1 जन्म देने से आपको बाबा को 12 जन्म देना पड़ता है। इसलिए 1-2 साल की प्यूरिटी किया, 1-2 साल की सात्विक आहार किया, 1-2 साल रेगुलर मुरली सुना, और बाबा को 1 घंटे याद के सत्युग में एंट्री मिलेगी। इसको हम कहते हैं योगी एंट्री है। इसमें 2 करोड़ लोग एंट्री करते हैं, और जो स्नेही सहयोगी नहीं है। इसके बाद बाबा कहता है, चौथा एंट्री बताता है। चौथा एंट्री कौन सा है, 9 लाख की एंट्री है, क्योंकि 2 करोड़ में 9 लाख से बाबा सत्युग शुरू करेगा। अगर आपको 9 लाख में एंट्री करना है तो बाबा कहता है जितना घंटा याद करेगी मैं उतना आपको जन्म दूंगा। मुझे 2 घंटा याद करो, सत्युग में 2 जन्म लो। 3 घंटा याद करो, 3 जन्म लो। 4 घंटा याद करो, 4 जन्म लो। 5 घंटा याद करो, 5 जन्म लो। 8 घंटा याद करो, 21 जन्म पूरा ले लेना। इसको बाबा कहता है मेरी कर्म योगी बुकिंग है। 8 घंटा जो तन मन धन सेवा करेगा, 9 लाख में एंट्री होगी, इसको 21 जन्म बाबा देता है। इसके बाद एक एंट्री है 16,108 फरिश्ता की एंट्री है। फरिश्ता की एंट्री अलग है, कर्म योगी एंट्री अलग है, योगी एंट्री अलग है, सहयोगी एंट्री अलग है, स्नेही एंट्री अलग है। अभी आप लोग अपना अपना एंट्री को चेक कर लीजिए। आप लोग माउंट आबू आ चुके हो, माना आपको स्वर्ग में एंट्री हो गई। इसके बाद जो आगे एंट्री है, अभी भी आपके पास 7-8 साल बाकी है। आज आने वाले बच्चे 16,000 में एंट्री हो सकता है। आज भी 7 डेज कोर्स किया, परंतु आपकी तकदीर की बात है। आगे जाकर के ब्रह्मा कुमार में एक दिन ऐसी आएगी, आपको माउंट आबू में शिव बाबा 24 घंटा मिलेगा, परंतु उनको मिलेगी जिनके नंबर 9 लाख में है। उनको जरूर बाबा आगे जाकर कंप्लीट बाबा करेगा। ये है मैंने शॉर्टकट इंट्रोडक्शन, क्योंकि और एक हम शॉर्टकट रास्ता बता देते परशुराम बताए। शॉर्टकट रास्ता ये चीज है, आगे जाकर के शिव बाबा हमको एक मेडिटेशन सिखाने वाला है। अगर आप लोग वो एक मेडिटेशन भी सीखेगा ना,
तो भी आपको शिव बाबा 9 लाख में एंट्री कराएगा। सिर्फ आगे जाकर के ब्रह्मा कुमारी की ज्ञान बंद हो जाएगी, मुरली भी बंद हो जाएगी। शिव बाबा आपको एक मेडिटेशन सिखाएगा, वो एक मेडिटेशन में 9 पॉइंट है, क्योंकि आज ड्रामा अनुसार हम जो भी आत्माएं हैं 9 बॉडी कॉन्शियस में चले गए, तो बाबा हमको 9 सोल कॉन्शियस में ट्रांसफर करेगा। अगर आप रिटर्न 9 सोल कॉन्शियस में आ गया, सीधा आप 9 लाख में बाबा आपको एंट्री करवाएगा। सुनाओ जी। तो पहला बॉडी कॉन्शियस होता है शरीर की नाम है। आज सारी मनुष्य आत्मा शरीर की नाम को अपना नाम समझ करके खुद का नाम भूल गई। ये बॉडी कॉन्शियस की शुरुआत है। और सेकंड बॉडी कॉन्शियस आपका शरीर का रंग है। ये जो गोरा काला रंग है, ये अपने रूप समझ लिया, बिंदु रूप को भूल गई हो। और तीसरा हम लोग शरीर के स्वरूप में चले गए। स्वरूप माना मेरी नाक ऐसी है, मेरी बाल ऐसी है, मेरी कान ऐसी है, मेरी मुंह ऐसी है, मेरी पाँव ऐसी है। स्त्री की स्वरूप अलग है, पुरुष की स्वरूप अलग है, ज्योति स्वरूप को भूल गई। ये 3 बॉडी कॉन्शियस है। और चौथा बॉडी कॉन्शियस है, ये शरीर की उम्र है, अपना उम्र समझा, मैं एक अमर आत्मा हूँ, ये भूल गई है। ये है 4 बॉडी कॉन्शियस में सारी दुनिया फैल है। ये सबसे खतरनाक 4 माया है। नाम की माया अलग, रंग की माया अलग, स्वरूप की माया अलग, उम्र की माया अलग। इसके बाद है धर्म की माया। जिस धर्म में आपको बॉडी मिला है, वो धर्म आपको पकड़ेगी। फिर हिंदू धर्म में बॉडी है, हिंदू धर्म का है। मुस्लिम में मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन। यहाँ हम क्या किया, आत्मा का जो स्वधर्म 7 गुण है, ये खत्म हो गई। इसको कहते हैं धर्म कॉन्शियस है। इसके बाद हम लोग कंट्री कॉन्शियस में चले गए। जिस कंट्री में आपको बॉडी मिला वो कंट्री पकड़ेगी, परम धाम भूलेंगे। इसके बाद कर्म कॉन्शियस में चलेगी। कौन सा कर्म है, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर है। इसके बाद लैंग्वेज कॉन्शियस है। इसके बाद शरीर दिया हुआ माँ बाप है। आज 9 बॉडी कॉन्शियस में आत्मा चले गई। ये 9 बॉडी कॉन्शियस, नो गारंटी। तो आपको मैं 9 सोल कॉन्शियस बताता हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट। बाबा का नाम मेरा नाम है, इसलिए मैंने बताया मेरा नाम आत्मा है। शरीर के नाम परशुराम है। ये आपके नाम कॉन्शियस से बाहर आई। और बाबा के रूप मेरी रूप है। मैं भी बिंदु, बाबा बिंदु है। ये शरीर का रूप खत्म है। और बाबा भी ज्योति स्वरूप, मैं भी ज्योति स्वरूप। स्त्री पुरुष का स्वरूप खत्म। और बाबा भी अमर, मैं भी अमर हूँ। शरीर की उम्र 40 है। ये 4 कॉन्शियस है। इसके बाद बाबा का धर्म मेरा धर्म है, 7 गुण 8 शक्तियां। और बाबा का कर्म मेरा कर्म है, 7 गुण 8 शक्ति दूसरों को देना। और बाबा की कंट्री मेरी कंट्री है, परम धाम। बाबा की लैंग्वेज मेरी लैंग्वेज है, साइलेंस है। ये बाबा मेरी माँ बाप है। ये आप 9 सोल कॉन्शियस है। ये 9 सोल कॉन्शियस में आ जाए, 9 लाख में एंट्री कर दीजिए। ओम शांति।